हुनर कहता है जमी क्या आसमां भेज देंगे, फितरत है दुनिया की झुकाने में हमको, बच्चों वक्त आने दो सबको देख लेंगे। सो गाइस, मैं संजय प्रजापति फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीफा ईफा में, योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। तो बेटा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कार्बोकेटाइन, आज हम बस इतना पढ़ने वाले हैं कि कार्बोकेटाइन जो हमने जनरेशन पढ़ा था, अब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी और उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन को जनरेट किया जाता है। जैसे हम जनरेट कर रहे थे किससे, कि हमने अमीन से भी जनरेट किया था, अल्कीन से भी जनरेट किया था और हमने उसको अल्कोहल से भी जनरेट किया था। बेटा, जब भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा इन सभी से, तो हमेशा उसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आपको ये देखना है कि रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनना चाहिए, और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। और हाँ, आज लास्ट में हम आपको स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आज बेटा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहली रिएक्शन और इंपोर्टेंट, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा, दो रिएक्शन रहेंगे फ्रेडल क्राफ्ट में, आपको ध्यान रखना। मैं दोनों आपको एक साथ करा देता हूं, ठीक है? ऐसा नहीं कि अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें वक्त ही जाएगा। आपका भी वक्त इंपॉर्टेंट है, हमारा भी वक्त इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, हम कम पढ़ेंगे लेकिन बेटर पढ़ेंगे। बेटा, फ्रेडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन रहेंगी। फर्स्ट, अल्काइलेशन, and second one is acylation। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए अल्काइलेशन पर पहुंचते हैं। अल्काइलेशन बेटा बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम ये कहते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हेलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन। सेम यहां पर पॉइंट है बेटा, क्या? अल्काइलेशन। दिस इज अल्काइलेशन। इसका मतलब क्या है कि एल्काइल का एडिशन। देखिए कैसे करेंगे। ओके, दिस इज द बेंजीन, ये रिएक्शन बेंजीन में होगी, प्लस दिस इज RX एंड हियर दिस इज AlCl3। अच्छा, जो प्रोडक्ट यहां से बनेगा, क्योंकि R ग्रुप यहां पर क्या है बेटा, मे बी एनी अल्काइल। बच्चों, नॉट एरिल, ध्यान रखना, नॉट एरिल। दिस इज द इंपोर्टेंट, एरिल नहीं होगा, केवल अल्काइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, R अल्काइल है, और हमने अभी आपसे बात की थी कि अल्काइल ग्रुप का क्या करना, हमें एडिशन करना है। किसको एडिशन करना है? अल्काइल ग्रुप का। तो देखिए, बात फिर से हम वही घुमा कर लाते हैं बेटा कि X क्या है मेरे पास यहाँ, पहले देखिए, दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर X हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा, बट अब फ्लोरीन नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन को तोड़ना यहां से इम्पॉसिबल है। देखिए, मैकेनिज्म के थ्रू हम इस रिएक्शन को देखेंगे कि रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है। तो यहां करते हैं, दिस इज द मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने RX, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्लस AlCl3। बच्चों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो AlCl3 है ये यहां पर है क्या। बेटा, AlCl3 यहां पर है लेविस एसिड, लेविस एसिड। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि AlCl3 क्या काम करता है। कुछ बच्चे या कुछ जगह इसको बताते हैं कि ये कैटलिस्ट है क्योंकि मेटल है। नो, दिस इज नॉट कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड है बेटा,
3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड में एल्युमिनियम किस में रहता है, sp2। क्या एक वेकेंट p ऑर्बिटल है इसमें, यस, दिस इज वेकेंट p ऑर्बिटल। तो जो p ऑर्बिटल है बच्चों ये वाला, इसमें x के पास जो लोन पेयर है, हम सभी जानते हैं कि हैलोजन जो भी रहता है उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। हमने क्या काम किया, एक लोन पेयर को यहां डोनेट कराया, ताकि क्योंकि ये लेविस एसिड है बेटा, और लेविस एसिड में हमेशा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। तो जैसे ही यहां पर डोनेट कराया तो बच्चों ये बना क्या, दिस इज RxAlCl3। बेटा यहाँ नेगेटिव और यहाँ है चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा हर किसी वीडियो में जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आए तो समझ लेना वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और उसको स्टेबल कराने के लिए क्या करेंगे, यहां से जैसे ही x ने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज आया तो x इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा हमेशा की तरह r पर फिर से पॉजिटिव और प्लस में निकल गया AlCl3 और ये x नेगेटिव। दिस इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब यहां पर हमें क्या देखना है इंपॉर्टेंट, कि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो मुझे उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करानी है। तो बेटा यहां तक देखिए, इसको R+ फॉर्म हो चुका है, रिएक्शन अब आगे होगी बेंजीन से। देखिए हमने यहां पर लिखा था दिस इज बेंजीन। बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है प्लस R पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकेटाइन। क्या काम करेंगे, यहां पर बच्चों 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन इस वाला और एक यहां है, तो सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन, लेकिन हमारा काम जिस डबल बॉन्ड से है हम उसकी बात करेंगे। हमने क्या काम कराया कि इस बॉन्ड से R को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया। बच्चों ध्यान से देखना बेटा, जो ये बॉन्ड है ये वाला, क्या ये 2 कार्बन से अटैच है, कौन कौन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, दोनों से अटैच है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को एक कार्बन की तरफ शिफ्ट करता हूं, मानो मैंने ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट किया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो और जैसे ही मैंने ये ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो बेटा यहां नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस। देखो एक छोटी सी बात करते हैं, मानो ये है जैसे डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो बेटा यहां तो कमी रह गई ना, क्योंकि पहले क्या था, ये इस सेंटर पर भी कोई सेंटर मान लिया मैंने, यहां मान लिया अपना और ये कर लिया, ओके। अगर मैंने ये इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट किया तो बेटा यहां तो कमी रह गई, तो कमी रह गई तो कमी को हम क्या दिखाएंगे, दिस इज कार्बोकेटाइन, ओके, और यहां एक्स्ट्रा आ गया है, दिस इज ट्राइन। तो क्या हम इसको ऐसा दिखा लेंगे कि ये बॉन्ड जैसे ही यहां गया तो यहां नेगेटिव चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो हम क्या ये लिख देंगे, दिस इज लाइक दिस। बेटा यहां एक H था और यहां भी एक H है, बोले यहां तक क्लियर। अब मुझे क्या करना, ये कार्बोकेटाइन को रेजोनेंसली स्टेबल करना। देखो कैसे, बेटा ये पहले इधर जाएगा तो फिर से ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों ये 2 कार्बन के बीच है, अगर ये इधर जा रहा है तो क्या ये ऐसा बनेगा, R यहां बॉन्ड और यहां बेटा ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक बॉन्ड है, बोले यस। उसके बाद फिर ये वाला होगा तो ये 2 जगह है, फिर से क्या बनेगा भाई, दिस इज लाइक दिस। और ये R और यहां पर पॉजिटिव, बेटा यहां पर जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन निकल के यहां बॉन्डिंग करेगा, और जैसे ही यहां बॉन्डिंग होगी तो यहां पर इस तरीके से ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा जो कि हमारा प्रोडक्ट था।
this is the product. This is the product of this reaction. Yes or no? बट एक चीज है क्या कि यहां से H प्लस एलिमिनेट हुआ और यहां R प्लस ने रिएक्शन की थी, देखो ये रहा, तो H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है और R प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस R प्लस ने H प्लस को हटा दिया यहां से क्योंकि एलिमिनेट हुआ? हाँ बेटा बिल्कुल राइट। तो हम बोलेंगे कि दिस रिएक्शन, क्योंकि R प्लस ने किसको रिप्लेस किया बेटा? H प्लस को रिप्लेस किया, तो हम लिखेंगे दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है कि अल्काइलेशन या फ्रेडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक? बेटा ध्यान रखना, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉट एडिशन। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं है बच्चों, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, R प्लस ने H प्लस को उसकी जगह से रिप्लेस किया। देखो दिस इज द जनरल रिएक्शन थी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसकी, कि हमारे पास में अगर कोई RX में कोई मॉलिक्यूल होता तो रिएक्शन कैसे होती है। देखिए सपोज करो यही बेंजीन है बेटा, प्लस इस बार मैंने CH3Cl लिखा, AlCl3। बेटा जो बच्चे होशियार हैं तुरंत समझ गए होंगे होना क्या, दिस इज R ग्रुप एंड दिस इज X ग्रुप, ये लगना यहां पर, बस हो गया प्रोडक्ट। तो दिस इज CH3। बोलो क्लियर? मैकेनिज्म देखो थोड़ा सा क्या होगा, CH3Cl प्लस AlCl3, फिर से वही है बेटा। तो हमने क्या काम किया, इसको हमने फिर से वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, दैट इज फॉर्म क्या हुआ बच्चों, या नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर से ये बॉन्ड तोड़ेगा और जैसे बॉन्ड टूटा तो क्या CH3 प्लस और AlCl4 बार, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, और यही तो है हमारा रिएजेंट बेटा। क्लियर? सेकंड स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, दिस इज लाइक दिस और प्लस CH3 प्लस, कराओ बेटा वही काम यहां से, क्या ये बॉन्ड यहां देंगे इसको इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या बन जाएगा, दिस इज लाइक दिस CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव। रेजोनेंसली हम इसको यहाँ करेंगे कि ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट, ये इधर, और क्या बना बेटा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बेटा एक इंपोर्टेंट पॉइंट, हो सकता है अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं है नीट से, लेकिन इस बार आएगा पक्का श्योर। कैसा, कि पहले स्टेप में हुआ क्या था, देखिए इसका p ऑर्बिटल एल्युमिनियम का क्या था बेटा, एल्युमिनियम p ऑर्बिटल, और इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ओके, तो नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन डोनेट हुआ p ऑर्बिटल में। ध्यान रखना पहले स्टेप में नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है किसका, क्लोरीन एटम का, वो डोनेट होगा किसमें, एल्युमिनियम के वेकेंट p ऑर्बिटल में। पहला स्टेप में तो बेटा ये हो रहा है, दिस इज नॉन बॉन्डिंग और दिस इज वेकेंट p। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? उम्मीद आपको क्लियर हुई होगी रिएक्शन।
सेकंड देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या है। हमने फिर से बनाया, दिस इज बेंजीन प्लस CH3 CH2 CH2Cl, दैट इज AlCl3। बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एप्लीकेशन तुम्हें अगर समझ में आ गया तो आपको कार्बोकेटाइन कंप्लीट समझ में आ गया। समझो, देखो फर्स्ट स्टेप बेटा वही है कि लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर या फिर NB नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक करते हैं, CH3 CH2 CH2Cl प्लस AlCl3। बेटा इसका डोनेशन कराया, क्या बना CH3 CH2 CH2Cl और AlCl3, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्या काम किया हमने, फिर से इसको डिसोसिएट किया और मॉलिक्यूल बना बेटा CH3 CH2 CH2। दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। याद रखना है, हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए था मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर कहीं प्राइमरी बन रहा है तो हम सेकेंडरी बनाएंगे, कहीं सेकेंडरी बन रहा है और पॉसिबिलिटी टर्सरी बनाने की, यस हम टर्सरी बनाएंगे। बेटा क्या यहाँ का एक हाइड्रोजन जो हमने पहले क्लासेस में सीखा है, क्या वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होगा तो क्या ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ओके, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है जो बिल्कुल नया देख रहा है इस वीडियो को कि सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता क्या है, तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया हुआ, वहां पर देखिए। सेकेंड स्टेप बेटा, दिस इज बेंजीन और प्लस CH3 CH3 पॉजिटिव। ओके, ये रिएक्शन नहीं करेगा बेटा, रीजन क्या है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ओके, तो हम इस पर रिएक्शन कराएंगे कैसे, एक भी स्टेप में करा देते लाइक दिस। क्या बनेगा बच्चों, दिस इज CH3 और यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। फिर यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे, दैट इज कंप्लीट रेजोनेंस और हमारा पास मॉलिक्यूल फॉर्म होगा लाइक दिस। दिस इज CH3 बच्चों, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नाम क्या है, क्यूमीन। बेटा जेई में तो आया नहीं अभी तक, लेकिन नीट में 2 बार आ चुका है। रीजन कैसे आया, पहला तो ये कि डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा गया और दूसरा ये कि रीअरेंजमेंट हुआ तो उस प्रोडक्ट का नाम बताइए। तो नाम क्या बेटा उसका, दिस नाम इज क्यूमीन उसका नाम है। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने है और बच्चे मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ओके, अगर आपको ये समझ में आई है तो 2 क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपको उनके प्रोडक्ट बनाने हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, वो भी एसाइलेशन रिएक्शन का। सपोज करो यहां पर बेंजीन है बेटा, AlCl3 ये आपके पास में है और इस बार क्या हुआ है कि यहां पर CH2 नहीं CH3 हो गया है, केवल CH3। एक रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, या फोटो खींच के डालिए, कैसे ही करिए, ठीक है, उसका आंसर बताइए मुझे, या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आए उसका बेटा IUPAC नाम बता दीजिए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, दिस इज बेंजीन प्लस CH3COOCl रिएक्शन AlCl3 प्रोडक्ट P। बेटा बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले समझाई है रिएक्शन
वैसे ही असाइलेशन रिएक्शन होगी, क्लोरीन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद बेंजीन का अटैक कराओगे। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इनका आयुर्वेद नाम लिख दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी वीडियो में। तो उससे पहले मैं फिर से चैनल को बेटा सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और हम आपके लिए आप ही के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट यहाँ पर लाते रहें बहुत इजी वे में। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।